दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे चैनल पीके बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं पहले कौन, लव या करियर। ये इसलिए हमने इस टॉपिक को चुना है कि ये लव और करियर एक दूसरे के ऊपर हावी होता है। कभी कभी ये देखते हैं कि हावी प्यार आगे बढ़ जाता है, करियर पीछे हो जाता है। लेकिन कोई कोई बंदा ऐसा होता है, कोई कोई इंसान ऐसा होता है, कोई कोई विद्यार्थी ऐसा होता है जो प्यार को मात दे करके, इस चीज को इग्नोर करके, अपनी लाइफ को, गोल की महत्ता को दे करके जीवन में सक्सेस होते हैं। और दूसरी बात कि लाइफ और करियर को समझने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए, करियर की इंपॉर्टेंस को देखने के लिए हमें किन सावधानी को बरतना चाहिए, समय की किस तरह महत्ता देनी चाहिए, समय का हमें किस तरह यूज करना चाहिए, प्यार के बहकावे में जाने से पहले हमें किस किस बातों को ध्यान रखना चाहिए। लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट है, इस चीज को समझने के लिए हम किन किन बातों को बहुत बारीकी से समझना होगा। इन सारी अवलोकन को, सारी बातों को हम लोग बड़ी गौर से अध्ययन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि लाइफ में पहले कौन, करियर या प्यार, या प्यार या करियर। क्योंकि यही एक चीज है जो एक दूसरे को बाधित करता है। करियर को आगे बढ़ने में, लाइफ को सक्सेस होने में प्यार कभी कभी बाधा के रूप में शामिल होता है, कभी कभी कुछ परसेंटेज पॉजिटिविटी के रूप में शामिल होता है, सक्सेस के रूप में शामिल होता है। इन बातों को भी समझने की कोशिश करते हैं तो वो कौन सा प्यार है जो लाइफ को बनाने में सफल करता है, और वो कौन सा प्यार है जो लाइफ को पीछे की धकेलने की ओर कोशिश करता है। ठीक है, इन सारी बातों को हम लोग बड़ी अध्ययन से बात करेंगे, आज समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले दोस्तों मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अपनी इन छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करके मुझे प्रोत्साहन करिए, कमेंट करिए कि मैं जहां गलती कर रहा हूं उन बातों को किस रूप में सुधारा जाए, किस रूप में अच्छे से अच्छे बात को रखा जाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप अगर इस बात को कन्विंस करिएगा, मुझे बताइएगा, तो हमें पता चलेगा कि हमारी गलती कहाँ हो रही है, हमें किस रूप में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है चलते हैं। तो दोस्तों टॉपिक है पहले करियर या प्यार, पहले प्यार या करियर। तो सबसे पहली बात है कि हम लोगों को मानव जिंदगी में एक ह्यूमन नेचर होता है क्या कि बिना कुछ किए सब कुछ पा लेने की मनोवृत्ति होती है। बिना मेहनत के, हे भगवान मुझे ये दे देना, बिना मेहनत के वो हो जाना, बिना मेहनत के पढ़ाई में सक्सेस हो जाना, भगवान से लड्डू चढ़ाने जाते, हे भगवान सारा विषय तो ठीक है, मेरा 2-3 विषय गलत है, उसको आप देख लेना। तो पढ़ाई में हम ये नहीं करते कि आस्था को जोड़िए, जोड़ना अच्छी बात है, आस्था किस रूप में जोड़नी है आपको कि आप जहां डिमोटिवेट हो रहे हो, जब आपका हिम्मत साथ नहीं दे रहा हो, आप अपने आप को फेलियर महसूस कर रहे हो, तो वहां एक गॉड को शक्ति मानिएगा, कोई न कोई मेरे पीछे नहीं है, लेकिन इतना शक्ति है मेरे पीछे, भगवान की शक्ति है, वो आपकी पॉजिटिविटी के रूप में उस शक्ति का यूज करिए कि भगवान का आशीर्वाद आपके पास है। ठीक है, आप जो भी चाहिएगा वो कर सकते हैं। आप कहावत भी है कि अपना तीर जितना ऊपर रखोगे आपका तीर उतना ही ऊपर जाएगा। तो इन सारी बातों को, कोई भी जीवन में कोई भी बात को लेकर के बात होती है, कोई भी लोकोक्ति होती है, उसको कोई रूप, किसी भी रूप में रखा है समाज में, या दुनिया किसी रूप में रखा है या बात करता है लोग, तो उसका कहीं ना कहीं कुछ अर्थ होता है। इस चीज को हमें याद रखना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। तो यही बात है। तो कहने का मतलब क्या कि मानव नेचर में हर किसी को, विद्यार्थी हो का सबसे पहली बात गलती यहाँ देखिए क्या होता है कि पढ़ने के नाम पे 4 बजे का बोर्ड पे अलार्म लगाते हैं। जैसे ही अलार्म बजता है क्या करते हैं लोग, थोड़ा सा दाब देते हैं, क्या तो कुछ नहीं, और 10 मिनट और थोड़ा सा, ठीक है, 10 मिनट के बाद और एकदम अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, फिर री अलार्म बजता है, फिर उसको स्टॉप करते हैं, अच्छा ठीक है और 10 मिनट और, इसी तरह करते करते सुबह हो जाती है, पता चला आज का समय व्यर्थ हो गया। फिर सुबह उठेंगे, फिर अपने आप को मोटिवेट करेंगे, ठीक है आज तो ठीक है, आज भर हो गया, कल इस तरह की बात होने नहीं देंगे, कल हम एकदम रूटीन को कवर करेंगे, जीवन में जो सोचे वो करेंगे,
अपनी इच्छाओं के साथ साथ पूरी परिवार की अभिलाषाओं को, आकांक्षाओं को हम पूरी करेंगे, अपना समाज में नाम रोशन करेंगे, सब कुछ करेंगे। सब आप ख्याली पुलाव बना रहे हैं, आंखों देखिए सपना देख रहे हैं, लेकिन सपना के पीछे कौन कौन सी जद्दोजहद करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है, इन सारी बात को ताक पे चला जाता है। फिर नेक्स्ट दिन वही प्रक्रिया होती है। फिर सुबह सोने से पहले आराम लगता है कि मैं 4 बजे उठ के पढ़ूंगा। घंटी बजती है, घड़ी तो अपना टाइम, घड़ी का काम है, वो तो भाई इंस्ट्रूमेंट है, उसका टाइम है समय सही पर अलार्म करना, और वो करती है। लेकिन जो घंटी बजता है फिर क्या करते हैं, सोते हुए हाथ को आगे बढ़ाते हैं, फिर उसको शट डाउन कर देते हैं, रोक देते हैं, ठीक है थोड़ा देर और 10 मिनट रिलैक्स कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये दिन ब दिन प्रतिक्रिया चलती रहती है और फिर नेक्स्ट दिन की प्लानिंग करते हैं। लेकिन कहावत है, जब जागो तभी सवेरा, जो भी काम करो अभी करो, कल के माथे को मत छोड़ो। तो ये क्यों कहा गया है? क्योंकि आदमी का नेचर होता है, कल की बात कौन देखने जाता है। जो आप कर दोगे, जो आज कर लोगे, वो आपका काम हो गया। जो आप 2 शब्द पढ़ लिए, वो आपकी पढ़ाई हो गया। तो कहने का मतलब है, यही सक्सेस कौन लड़का होता है। कभी कभी पहली बात तो मान लीजिए एक रूटीन कवर के अनुसार अलार्म लगाता सक्सेस होता है। घंटी बजी, उठ के जो नियम है, जो कायदा है पढ़ाई के रूटीन में, वो रूबरू होके पढ़ना शुरू करता है। अगर यही कंटिन्यू उस दिन उस कष्ट को नजरअंदाज करता है, उठने में तकलीफ होती है जानते हैं, लेकिन उसका मकसद है कि हमें बहुत कुछ करना है आगे में, अपना जीवन को आगे में देखना है, ठीक है, बहुत आगे जाना है। तो उन छोटी छोटी कष्ट को नजरअंदाज करके वो बेचारा उठता है, जो सफल होता है। फिर नेक्स्ट दिन उठता है, फिर यही प्रक्रिया जारी। लेकिन ऐसा करते करते क्या होता है कि उसके व्यक्तिगत जीवन में रूटीन ऐसा शामिल हो जाता है। एक दिन ऐसा होता है कि घड़ी के अलार्म बजने से पहले वो खुद ब खुद 5 मिनट 2 मिनट पहले उठ जाता है कि चलो कहीं 4 तो नहीं बज गया। व्यक्तिगत रूप से उठ के वो तैयारी करता है, और वही प्रतिभाशाली व्यक्ति, वही विलक्षण छात्र जीवन में अपने आप को सफल करता है, मेहनत भी होता है। लेकिन समाज इसी वे में देख लेता है, अरे वो बन गया यस मैं भी बन जाऊंगा, वो डॉक्टर बन गया मैं भी बन जाऊँ, ठीक है। गार्जियन अपने बच्चे को सलाह करता है कि देखो फलाना बाबू का लड़का डॉक्टर बन गया, हाँ फलाने बाबू का बेटी IAS कर गई। तो लेकिन इन सारी बातों को दुनिया देखती है, बड़ा इजी वे में देखती है, बड़ा आसान रूप में देखता है कि फलाना चीज बस फलाना बन गया। लेकिन जिस बच्चे को आप कह रहे हैं, जिस बच्चे को आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो आपका बच्चा उस बच्चे के जैसा मेहनत कर रहा है, उस मेहनत के क्रम में रूटीन को फॉलो कर रहा है, विषय वस्तु को देख रहा है, समय की महत्ता को दे रहा है? ऐसा नहीं कि 24 घंटा पढ़ने वाली बात होनी चाहिए, ये नहीं कहा जा रहा है। लेकिन जो व्यक्तिगत रूप में स्टूडेंट का लाइफ सर्किल होता है, रूटीन होता है, जो तरीके होते हैं, उनको अपनाता है कि अपनाया है या नहीं, आप उस तरह की गाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन सारी सुविधाओं को दिए हुए हैं कि नहीं दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 दिन 2 दिन बोलने से और बहुत बड़ी उस बच्चे के प्रति अपेक्षा कर देने से यह सफलता नहीं होगी। वह बच्चे के लिए भी नहीं होगा और आपके लिए भी नहीं होगा। कहने का मतलब है, अपेक्षा अगर करते हैं तो उसकी इस अपेक्षाओं के प्रति आपको भी इस बात की ललक होनी चाहिए, डे टू डे रूटीन होनी चाहिए कि बच्चा कहाँ क्या कर रहा है, ठीक है, कर रहा है कि नहीं कर रहा। मान लीजिए आपके इर्द गिर्द है, आपके घर में है, तैयारी कर रहा था, आप तो उसको रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए बच्चा कहीं दूर में है, तो जाने से पहले आपको इस बात को विश्वास होना होगा कि अपने बच्चे पे पूरा भरोसा है, मैं उसकी रूटीन को जानता हूँ, वो खुद ब खुद अच्छा करने की कोशिश करता है। हम देखते हैं इस चीज को बारीकी से गौर से अध्ययन किया है, वो किसी तरह की झूठ बोलने की कोशिश नहीं करता है, अपने दिए हुए कार्य को बहुत अच्छी तरह से बखूबी निभाता है और बहुत अच्छी तरह से फॉलो करता है। ये इतना अगर अपने आप में विश्वास है कि वो कहीं भी जाएगा, आज मान लीजिए घर में अच्छी तरह से मेहनत कर रहा है और वो कहीं भी जाएगा तो इस चीज से पीछे नहीं हटेगा, वो मेहनत करेगा ही करेगा। तो इस चीज को विश्वास में अगर है, तब अगर गार्जियन को पूरी तरह से विश्वास हो जाना चाहिए कि नहीं बच्चा वाकई कुछ करने वाला है, उस तरह प्रतिभावान बच्चे को किसी भी तरह रोकने की बात नहीं करनी चाहिए। और गार्जियन को अति जहां तक उनकी सुविधाओं में हो, सारी सुविधाओं को देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। अब बच्चा करता भी है तो करेगा ही। लेकिन जो बच्चा घर में खुद में ना उठने का रूटीन कवर कर रहा, न स्कूल जाने की
रूटीन ओवर कर रहा है, आज का टास्क आज नहीं कर रहा परसों कर रहा है, दोस्तों के साथ घूमने में ज्यादा व्यस्त है, ठीक है, झूठ बोलने की बात कर रहा हो, होमवर्क बनाया हाँ पापा बना लिए, ये कर लिए हाँ पापा कर लिए, ठीक है। मान लीजिए इस तरह की बात को लेकर के कोई वास्तविक रूटीन नजर नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो इस तरह के बच्चों के साथ अगर बहुत तरह अपेक्षा कर लेते हैं तो अपने के लिए विधाता का तकलीफ होगा और उसके लिए भी तकलीफ होगा, क्योंकि बच्चे को उसकी क्या इंटरेस्ट है, आप भले उसको कह दिए आईएएस बनिए, लेकिन इस बात को भी जरा गौर करनी होगी कि उसके प्रति इंटरेस्ट क्या है, वो किस विषय में गौर करता है, उसको किस विषय में मन लगता है। इन सारी व्यवस्थाओं को देख करके उनको उस ओर अग्रसर करना चाहिए। लेकिन हमारे परिवार के समाज के क्या धर रहा है, अगर हमारे परिवार में रिलेशंस में अगर कोई आईएएस बन गया है या कोई 2-4 डॉक्टर बन गया है तो उनकी किए कराए पर, उनकी देख रेख के राह पर अपने बच्चे को उसी रूप में ढालने की कोशिश करते हैं, उसी रास्ते में जाने की ओर अग्रसर करते हैं। नहीं 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 तुमको करना है, हम किसी तरह की काम नहीं सुनना चाहते हैं, हम तुम्हारे पढ़ाई के लिए जितना भी खर्चा होगा, जो भी सारी सुविधाएं चाहिए तुम बोलो, मैं मुहैया कराऊंगा और तुम्हें ये करनी है। लेकिन इन बात को महत्ता नहीं देते कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, क्या मेडिकल साइंस में जाने का, डॉक्टरी करने का या किसी भी तरह का करने का उसको इंटरेस्ट है या नहीं है। तो इस चीज को समझे बिना आप उस ओर अग्रसर कर रहे हैं, तो यहाँ ये समझने की बात है। तो यहाँ जो विद्यार्थी रूटीन से बेरुख हो जाता है, अपने आप को रूटीन नहीं ढाल पा रहा है, तो वहां इस चीज को बड़ा उससे उम्मीद करना दिक्कत है। सबसे पहले इस चीज के बारे में समझने की बात है और उसी रूप में ढालने की जरूरत। तो एक तो बात ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात कि अगर वो सब कुछ करता है, कर भी लेता है, उसका माहौल अच्छा हो, उसकी सारी सुविधाएं दी जाए तो बच्चा अच्छा करता है। लेकिन भटकाव कहाँ होता है कि मैंने कहा कि प्यार हर जीवन, लड़का के जीवन में प्यार का दौर आता है। प्यार का दौर किस लिए आता है, वह एक कॉलेज में जाता है, कोचिंग में जाता है, ठीक है। हर जगह एक लड़का लड़की दोस्त होता है, साथ में पढ़ता है, लिखता है, बहुत सारी बातें करता है। लेकिन एक टीनेजर की ऐसा एज है, उसमें लोग ज्यादा उस रूप में भविष्य नहीं देखा होता, वो वर्तमान में जीने की कोशिश करता है, ठीक है। वर्तमान में जो सोसाइटी को देखता है, फिल्म में जो देखता है, सीरियल में जो देखता है, अपने सीनियर्स को देखता है, जो अच्छाई को देखता है तो उसको अच्छाई तो करता है। अच्छाई देखने का मतलब है कि जो मान लीजिए सीनियर कोई या अच्छा कर चुका होता है, उसी को चीज से करके अच्छा जीवन बना लेता है। और क्योंकि उसका जो अच्छा करता है उसका देर उस घर के से गुजरता है, उसका घर में उस तरह का अच्छा देख रेख रहा होगा, घर में अच्छा संस्कार मिला होगा, पढ़ने की रूटीन अच्छी तरह से हुआ होगा, ठीक है। गार्जियन का दबाव होगा या अपेक्षाएं होगी, दबाव नहीं भी रहता है तो किसी की मजबूरी रही होती है, जीवन में बहुत दुखद अवस्था से गुजरा हुआ होता है, उसको बहुत आगे बढ़ने की ललक होती है कि मैं अपने पीढ़ी तक तो मैं देख लिया, मेरे बाबा बहुत कष्ट करके पढ़ाई करा रहे हैं, अगर इनकी दी हुई पैसों का सही इस्तेमाल नहीं करूंगा तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, मेरे पापा का भेजा हुआ पैसा का व्यर्थ हो जाएगा, जीवन में लौट के नहीं आएगा ये समय। तो इन सब पुरानी आर्थिक स्थिति से जूझते हुए जो बच्चा पढ़ता है, जुनून के साथ पढ़ता है, भगवान उसको भी सफलता देता है। सफलता मिलती है एकदम 100% मिलता है। केवल ये नहीं कि सारी सुख सुविधाओं के बाद ही बच्चा सक्सेस होता है, सक्सेस होना बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा कहाँ तक सही कर रहा है, उस चीज को कितने फॉलो कर रहा है, पढ़ाए गए रूटीन को किस तरह देख रहा है, समझाए हुए बात को किस तरह वो फॉलो कर रहा है, उससे समझने की प्रक्रिया क्या है, पद्धति क्या है, उसका माहौल क्या है, वो पढ़ने में कितना केयर करता है, वह वर्तमान में अगर मान लीजिए जीने की कोशिश करता है, क्या वर्तमान में बीत रहे घटनाओं को अवलोकन करता है या नहीं करता, उनकी बातों को संग्रह रूप में समझने की कोशिश करता है नहीं। क्यों? क्योंकि उस तरह की लेवल का नौकरी जो है, बहुत चीज वर्तमान भूत भविष्य मतलब दुनिया की सारी नॉलेज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, छोटी से छोटी लेकर के बड़ी से बड़ी बात को लेकर के जानकारी होनी चाहिए। तो इस चीज को भी बहुत मायने रखता है, वहां इस चीज को भी समझना जरूरी होता है। तो मैं देखता हूँ क्या कि जीवन में जो बच्चा बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है,
जो रूटीन पर चलता है। आर्थिक स्थिति संपन्न वाले बच्चे भी अच्छे करते हैं, आर्थिक स्थिति से कमजोर बच्चे भी, लेकिन उनकी मानसिकता सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य होता है। लक्ष्य किस रूप में होता है? एकलव्य की तरह, गुरु रहे न रहे, गुरु मान लेके करता है। गुरु हम मान लिए किसी को, गरीब बच्चों के साथ यही होता है। मोबाइल में देख देख के, यूट्यूब में चल रहे क्लास को देख करके सक्सेस की कितनी सीढ़ी सफलता प्राप्त किया है। हो सके उसके साथ वो आर्थिक स्थिति रही कि बड़ी बड़ी कोचिंग में जाकर के डिग्री हासिल करे। जो फ्री क्लासेस होते हैं, थोड़ी बड़ी फीस की चार्जेस देकर के यूट्यूब में बच्चे देखकर सक्सेस हो जाते हैं। और कोई कोई ऐसा होता है कि सारी फैसिलिटी, सारी व्यवस्थाएं दी जाती है। कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ऑनलाइन क्लासेस के सब्सक्रिप्शन, बहुत सारी सुविधाएं, किताब की भरमार, अनेक अनेक राइटर्स की सारी सुविधाएं, बहुत सारी सुविधाएं, मतलब जितनी भी सुविधाएं पढ़ने की होनी चाहिए सारी सुविधाएं दी जाती है। लेकिन फिर भी वो बच्चे फेल्यूर हो जाते हैं। क्यों? उसको इस तरह की लालसा नहीं रहती। अधिक उस तरह वो जानता है, उसके दिमाग में ये प्रेशर नहीं रहता कि बच्चा, गार्जियन को जानता है कि मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, ये नहीं तो कुछ और कर लेंगे, दुनिया में बहुत कुछ करने के लिए है। तो इस चीज को बहुत, मतलब किसी चीज को सीरियस नहीं लेने के कारण असफलता मिलती है। लेकिन वहीं एक दूसरी तरफ देखें कि बहुत मजबूरी के कारण बच्चा सक्सेस हो जाता है। तो इस चीज है। लेकिन मैंने कहा कि पहले कोई प्यार या करियर, लेकिन दूसरी बात, करियर में भटकाव लाने का एक मुख्य मुद्दा प्यार भी है। एक कारण वह इसलिए है कि इस क्रम में हर जगह एक दूसरे को मिलना होता है, दोस्त के रूप में मिलता है, क्लास फ्रेंड में होता है, लड़का लड़की क्लास में पढ़ते हैं, कोचिंग में मिलते हैं, बहुत सारे दोस्त होता है। लेकिन वो जो लड़का लड़की जो भी हो, लड़का सफल या लड़की हो, अगर इस चीज को महत्ता नहीं देता हो, इस भटकाव में महत्ता नहीं देता हो, क्षणिक शारीरिक सुख के लिए भटकाव से रुक जाता हो और अपने गोल की ओर देखता हो, एक सपोर्टेड के रूप में, दोस्ती के रूप में रखता हो, ठीक है। अगर ये सोच के कर रहा है कि मेरा दोस्त लड़का है या लड़की, वो मायने नहीं है, मेरा एक अच्छा दोस्त है, हम विषय वस्तु की बातें करते हैं, विषय वस्तु से रिलेटेड टॉपिक चर्चा करते हैं, उनसे कुछ बातों सीखने को मिलता है, एक दूसरे की चर्चा करते हैं तो एक कमजोरी पकड़ता है कि नहीं आपकी कमजोरी यहाँ है, आप इंटरव्यू वाइवा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वहां अगर किसी दोस्ती को, किसी एक लड़का लड़की दोस्त को प्यार भी हो सके, मान लीजिए प्यार उसके दिल में हो भी, अगर वह पॉजिटिव के रूप में ले रहा है, एक सहयोग की भावना से ले रहा है, एक अपनी कमजोरी को दूर करने की भावना से ले रहा है, तो वहां दिक्कत नहीं है। वह इस तरह की दोस्ती को जो है आदमी सफल की ओर लेके जाता है, उसे पढ़ने में मन लग जाता है। कोई भी कभी भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुआ, आपसे दोस्तों में चर्चा कर लेता है कि मेरा ये देखो ना, इस तरह की मैं इस मैटर में फंस रहा हूँ, आगे तुम्हारा क्या विचार है। किसी भी वर्तमान टॉपिक या विषय वस्तु से रिलेटेड कोई भी टॉपिक या देश के प्रति, मतलब देश की राजनीतिक स्थिति से रूबरू होकर के आप इस वर्तमान को किस परिप्रेक्ष्य में ले जाते हैं, या देश की राजनीतिक अवस्था को देख करके, ठीक है, दूसरों देशों की नीति के प्रति हमें क्या करना चाहिए, जो भी वर्तमान टॉपिक में जो सवाल जवाब पूछे जाते हैं, किसी भी तरह की बात हो, ये सामाजिक से रिलेटेड हो या आर्थिक रिलेटेड हो या किसी भी योजनाएं के प्रति बात हो, तो देश दुनिया की वर्तमान सवाल से रिलेटेड जो भी सवाल होते हैं, अगर मान लीजिए आपस में किसी बात को कंफर्मेशन होती है, अगर चाहिए होता है कि हम किस रूप में समझने की कोशिश करते हैं, या एक दोस्त सामने बैठ के अपनी बात को मंतव्य रख रहा है और सुन रहा है, तो वहां इस बात को गौर कर रहा है कि मेरी बात कहां तक गलती हो रही है, सही हो रही है, तो इस चीज को अगर वो पकड़ता तो आप समझिए कि आपका दोस्त यहाँ एक दर्पण के रूप में काम कर रहा है, आपकी कमजोरी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो वहां इस परिप्रेक्ष्य में दोस्त बहुत अच्छा काम करता है, आपको दर्पण के रूप में कमजोरी को निखारता है, आपकी कमजोरी को सामने लाता है और कमियों को दूर करके आपको एक अच्छे माहौल देने की कोशिश करके आपको सफलता की ओर करीब लाने की कोशिश करता है। लेकिन वही कुछ लड़का लड़की कुछ क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक सुख मैंने इसलिए बोल रहा है कि इस बढ़ती एज में जो है ना, शरीर की बहुत सारी आवश्यकताएं, वो है प्यार की भूख, शारीरिक स्पर्श, चुंबन, लव। लोग अपनी लालसा को, मोह को प्यार के रूप में दे देते हैं, प्यार का रूप देकर के उसे करीब आने की कोशिश करते हैं। करीब आने के बाद दोस्ती, शारीरिक स्पर्श, साथ में घूमना, फिल्म देखना, प्यार की दुनिया में खो जाना, ठीक है, आंखों देखी सपना देखना, चलो हम दोनों IAS तैयारी कर रहे हैं, हम दोनों शादी कर लेंगे, बहुत अच्छा जिंदगी जिएंगे। ये इस तरह की बातें में 99% वो बात को अहमियत दे रहे हैं, लेकिन वही दोनों के बीच पढ़ाई का जहां तक बात है, वहां 30% भी वहां नहीं दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो लड़का लड़की
अपने भविष्य को लेकर के, अपनी ख्याली पुलाव को लेकर के, आंखों देखे सपनों को लेकर के 99.9% की योजनाएं बना रहा हो, जीवन में बहुत कुछ करने, दोनों मिलकर कुछ करने की सपना देख रहा हो, और जहां जो बहुत मेन इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाई, उसको अगर 20-30% की महत्ता दे रहे हो, आपको लगता है कि वह दोनों जोड़ी सफल हो पाएगा? वह दोनों जोड़ी अपना दोनों टाइम बर्बाद कर रहा है, अपने गार्जियन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हमें नहीं लगता कि इस तरह की योजना वाला स्टूडेंट जीवन में सक्सेस कर पाए। इसलिए मैंने कहा कि पहले क्या कैरियर या प्यार अगर पॉजिटिव, पहले भी मैंने उदाहरण कहा कि अगर पॉजिटिविटी के रूप में आपके साथ दोस्त है, सहयोग करता है, कमियां ढूंढने की कोशिश करता है, तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप एक भी दोस्त उस नेगेटिविटी की ओर जा रहे हैं, आपको थोड़ा अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हो, आपको अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए आपको सब बिना मतलब का बोला के डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, साथ घूमने की प्लानिंग करे, फिल्म देखने की बात करे, टहलने की बात करे, ख्याली पुलाव बनाने की बात करे, चलो कोई बात नहीं है, इस तरह की बात कर लेंगे, बहुत सारा समय है, बहुत सारा तैयारी का हो जाएगा, इस तरह की बात की चिंता नहीं है। बिना मतलब अगर गलत राह में पॉजिटिविटी दे, सलाह दे कि कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा, तो थोड़ा बड़ा चल सकता है। लेकिन ये कंटिन्यूटी अगर ज्यादा रहा, अगर इस रूप में ज्यादा बहकाने के साथ साथ आपको सिर्फ आपसे क्लोज होने की कोशिश करे, तो यहां समझ लीजिए कि जीवन में भटकाव आ रहा, और इस तरह के लेकर के जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत ही मेहनत करना पड़ता है जीवन में। और थोड़े से भटकाव के कारण आपका जीवन का गोल यहीं बर्बाद हो सकता है। अगर जो लड़का प्यार में पड़ गया, ठीक है, थोड़ी सी भी प्यार का कमजोरी की चलो कुछ दिन थोड़ा सा कर ले तो उसके बाद करना ही करना है, तो इस तरह भावनाओं के साथ करना संभव नहीं। इसलिए हर विद्यार्थी जो है ना मेहनत से डरता है, और बिना मेहनत के दूसरे को देखकर सफलता प्राप्त कर लेता है। लेकिन दूसरी ओर हम क्या देख रहे हैं कि जो प्यार करने लगा, भटकने लगा, ख्याली पुलाव पकाने लगा, उसको ये सब बात करने बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, समय के साथ घूमना, दोस्तों के साथ घूमना अच्छा लगता है, सोच लेता कि जीवन में इस तरह की बड़ी बात है नहीं। तो प्यार के कारण भटक जाना जीवन बर्बाद है। ये इसलिए कह रहे हैं कि जो आप, दूसरी बात हमें इस बात को गौर करना होगा कि जो इस वर्तमान समय में आप एक शौक के तौर पे नहीं करना चाहते हैं, आप पढ़ाई को शौक के रूप में ले रहे हैं, इजी वे में ले रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, तो जीवन में सफलता तो मिली नहीं। लेकिन हर व्यक्ति को सफलता मिले या नहीं मिले, सांसारिक रूप में आगे बढ़ना पड़ता है। आपको शादी ब्याह जो भी है करना ही पड़ेगा, संसार रूप में आप भी गार्जियन बनिएगा, आपका भी बाल बच्चा होगा, तो क्या होता है कि उस तरह सुख सुविधा तो आप दे नहीं पाइएगा, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि जो भी लाइफ आप पाए, आप अपने वर्तमान को खो दिए, प्यार के चलते भटकाव हो गया जीवन में, जो करना चाहिए तो वो नहीं करे, अपने के साथ साथ पूरा परिवार के गोल को बर्बाद कर दिए। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो प्यार के राह में चला वो भटक गया। इसलिए भटक गया क्योंकि वो पॉजिटिव रूप में नहीं लिया, और दूसरी बात जो बहुत अच्छी तरह से लिया, ठीक है। हम देखते हैं क्या है, हम पहले भी आप अभी जानते होइएगा कि लोग कहते हैं क्या है कि राजेंद्र बाबू जो थे, उनके बगल से, घर के बगल से बारात गुजर गई, इतने शोर शराबे, बाजा गाजा बाजा बजाने के बाद गुजर चले गए, लेकिन उनको पता ही नहीं चला कि हमारे बगल से कोई गुजरा है। तो ये होती है एकाग्रता, ये होता है प्यार, पढ़ाई, ठीक है। तो किसी चीज के प्रति बहुत ही गंभीरता होना, गंभीरता के साथ किसी विषय वस्तु में डूब जाना और उसको तह तक जाना, ये होता है पढ़ाई, ठीक है। लेकिन हर चीज को मोड़ने के बाद आदमी कहता है कि समुद्र में तैरना, जो लहर के साथ तैरना है, तैरना तो मान जिस ओर में बहाव जा रहा है, नदी की धारा बह रही है, उस धारा में बहना तैरना कोई बड़ी बात नहीं है। वो हर कोई BA हर कोई ग्रेजुएशन, हर कोई मैट्रिक इंटर BA करता है, हर कोई ऑनर्स करता है,
हर कोई सोचता है कि जीवन में हम खुद बीडीओ एसडीओ आईएएस बने। तो हर व्यक्ति हर आगे रूप में आगे बढ़ना चाहता है, हर व्यक्ति हर स्टूडेंट जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन सफल कौन होता है? जो धारा के विपरीत जाता है, मतलब धारा के विपरीत, उस धारा में जो जा रहा है उसके विपरीत तैर के आगे जो बढ़ता है वो आगे निकलता है। तो आगे निकलने के लिए एकाग्रता होनी चाहिए, समय में, अपने आप में, ठीक है, बहुत ही सोच व्यक्ति वाला होना चाहिए। दूसरी बात, हम कहते हैं ना, किसी चीज की सफलता तो देख लेते हैं, किसी को भी मान लेते हैं, लेकिन जब उसकी तह तक, उसकी वास्तविक जिंदगी की तह तक जाते हैं, वो खुद ब खुद कहीं इंटरव्यू दे रहा होता है, कहीं भी अपने बारे में बता रहा होता, तब पता चलता है कि जीवन में सफल होने के लिए कितना मायने रखा। आज ये भी जब प्यार के बारे में सवाल पूछा जाता है कि सर आपके जीवन में प्यार का क्या मायने रखता है, तो वो बताता है कि प्यार करना बुरी बात नहीं है, प्यार एक अच्छे दोस्त को चुनना बुरी बात नहीं है। वो तब तक सही है जब तक आप उसको सही रूप में ले रहे हैं, एक गाइडेंस के रूप में ले रहे हैं, एक दर्पण के रूप में दे रहे हैं, अपनी कमजोरी को उजागर करने के रूप में ले रहे हैं। लेकिन अगर आप भटकाव के रूप में ले रहे हैं, समय की मस्ती के रूप में ले रहे हैं, अपनी शारीरिक सुख के लिए ले रहे हैं, ठीक है, एंजॉय के रूप में ले रहे हैं, आनंद के रूप में ले रहे हैं, तो हर चीज एक साथ संभव नहीं है। आप सोच रहे हैं हम आनंद भी लें, जीवन में सब कुछ आनंद लें, मस्ती करें, बिना टाइम का उठें, ठीक है, और सब कुछ करते हुए सब कुछ सफलता मिल जाए, इस तरह की बात नहीं होती। तो इस तरह की बात हमें देखने और सुनने को मिलता है। मैंने इसलिए कहा, दूसरी को प्यार इसलिए भटकाता है कि आपको उसी रास्ते से गुजरना होता है। आप ऐसा नहीं कि लड़की से दूर जा सकते हैं, आपकी हर जगह मुलाकात होगी। और इस तरह का सोच भी नहीं रखना चाहिए कि हमें अलग ही सब कुछ करना है, क्योंकि कोई भी एक अच्छा पोस्ट में के लिए है ना, एक मेंटेन करना पड़ता है। वहां इस आजकल 21वीं सदी में इस तरह की बात नहीं रही कि वो लड़की हो वो लड़का है। शिक्षा के दृष्टिकोण में, समय के अनुकूल, हर वो भी बराबर है। वो लड़की में उतना ही अधिकार है जो आपको अधिकार है, उसको कम नहीं आंकना चाहिए। क्योंकि यहाँ तक ये तो हमें देखने को मिलता है कि लड़कों से कहीं अच्छा ज्यादा रिजल्ट लड़कियां ला रही हैं, क्योंकि उसमें एकाग्रता रहती है, उसमें कुछ भी काम करने की भावना अच्छी रहती है, गार्जियन के, माँ बाप की कल्पनाओं को बहुत पूरा करने में वो विश्वास रखती है, ठीक है। लड़कों की तरह इस तरह फ्रीडम जिंदगी जीना उस तरह पसंद नहीं करती है, वो रूटीन ज्यादा फॉलो करती है। तो वो आज के समय में किसी भी रूप में लड़का लड़की में कम नहीं है, कम नहीं आंकना है। लेकिन कहने का मतलब है, हम तो ये कहेंगे कि जितने लड़के हैं, इन सफलताओं की परसेंटेज को देखते हुए लड़कों को भी फॉलो करना चाहिए कि वो किन किन बातों को गौर करती है। वह तैयारी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए समय को किस तरह यूज करते हैं, इस तरह की बात भी सीखनी चाहिए, क्योंकि परसेंटेज ऑलरेडी बढ़ चुकी है। इस सच्चाई को मानना ही चाहिए। जो सफल हो चुके हैं, जो अपना नाम इतिहास में दर्ज कर चुके हैं, रिजल्ट उनका आ चुका है, वह कल पोस्टिंग ले चुकी है, तो उस हमें सच्चाई एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है। तो अगर आप इस सोच ले रहे हैं कि लड़की मेरे जीवन में बाधा हो चुकी है, ठीक है, बाधा कौन किसके लिए है? जो खुद उस चीज को यूज करने की बात करता हो, जो खुद अपने आप को होशियार समझता है। आपको ऐसा नहीं कि एक अलग रूट है, आपको रूट उसी से जाना है। आप कॉलेज जाइएगा, वहां भी लड़का लड़की है, ठीक है, कोचिंग में वहां भी, हर जगह है। लेकिन कहने का मतलब है कि आप उसको बाधा के रूप में मत लीजिए। बाधा का रूप किसके लिए होता है? जो प्यार में भटक जाता है, ठीक है, प्यार में भटक जाता है, पहले प्यार को ज्यादा महत्ता देने लगता है, ख्याली पुलाव को ध्यान देने लगता है, अपना शादी विवाह की बात सोचने लगता है कि मैं तुमसे शादी करूं। थोड़ी सी भटकाव के कारण रिलेशन वगैरह, फिजिकल रिलेशन तक आ जाता है, वहां मरने जीने की बात हो जाता है। तो पढ़ाई तो दूर, अपनी लाइफ के बारे में ज्यादा सोचने लगता है। तो मैंने इसलिए कहा कि पहले करियर या प्यार, तो एकदम सत्य है। दुनिया अगर किसी से भी पूछिएगा, पहले करियर को प्राथमिकता देता है लोग, क्योंकि करियर बनने के बाद, जीवन बनने के बाद अच्छा जीवन बिता सकते हैं,
अच्छा जगह आपकी शादी होगी। प्यार शादी के बाद भी होता है। आप अच्छे इकोनॉमिकल कंडीशन आपकी अच्छी हो जाएगी, अच्छे पोस्ट में नौकरी करिएगा, अच्छे घराने अच्छी लड़की से आपकी शादी होगी। जीवन में शादी के बाद भी प्यार करिए, अपने बाल बच्चे को जीवन में आगे बढ़ाइए, एक सांसारिक लेवल को आगे बढ़ाइए। आप जहां थे उस लेवल से ऊपर जाएगा, आप जिस लेवल पर पहुंच चुके उसके लेवल से आपके बाल बच्चा ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर वही दूसरा कंडीशन, एक रास्ता प्यार वाला है कि जो समय से पहले अपने आप को बहुत स्मार्ट समझने लगते हैं, समय से पहले बहुत दुनिया की सारी सुख सुविधाओं को लेना चाहते हैं, शारीरिक आनंद लेने की कोशिश करते हैं, एक गार्जियन से झूठ बोल के प्यार की राह में जो चलने लगते हैं, दोनों पार्क में घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, गार्जियन की फोन आता है तो क्या कर रहे थे पापा, हम ट्यूशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, दोस्तों के साथ विषय वस्तु की बातें कर रहे हैं। जो बच्चा गार्जियन से झूठ बोलने लगे, ठीक है, हर चीज में झूठ बोलने लगे, समय का सदुपयोग नहीं करे, तो वहां कैसे लाइफ बढ़ सकता है। तो इस तरह की प्रवृत्ति वाले लड़कों के साथ वहां लाइफ बर्बाद होता है, भटकाव हो जाता है। इसीलिए, और ये बड़ा इजी होता है, इसीलिए आदमी भटकता है कि पढ़ाई करने में मेहनत करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है, दुनिया की खुशी जितनी सारी सुख सुविधाओं है उससे वंचित होना पड़ता है। बहुत सारा आनंद है, घूमने में बहुत आनंद आता है, उसको त्यागना पड़ेगा। दोस्तों के साथ हंसी मजाक करने में बड़ा आनंद आता है, उसको भी थोड़ा त्यागना पड़ेगा। ठीक है, फिल्म देखने में बड़ा मजा आता है, तो वहां तैयारी करने वाला लड़का झूठ बोल के पढ़ाई करता है, उस फिल्म देखने के आनंद उससे भी वंचित होना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब दुनिया एक तरह जहां बहुत सारा सुखी का अनुभूति लेने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, खेलना, घूमना, चाय पीना, मस्ती करना, फिल्म देखना, ठीक है, एंजॉय करना, पार्टी करना, डिस्को जाना, गार्जियन के पैसे से, मतलब जितनी भी स्टूडेंट लाइफ की मस्ती है वो करना। लेकिन जो इस तरह की मस्ती की बात लेकर के, ठीक है, सबसे वंचित होकर के एक तरफ इन सारी सुख सुविधाओं से दूर पड़े, छोड़ दे कि नहीं मेरा अभी वर्तमान का लाइफ ये इस तरह की जीना ठीक नहीं है, स्टूडेंट लाइफ के लिए, हमारे पर्सनल लाइफ के लिए एकदम बेकार है, जो मुझे बाधा करती है, पढ़ने में दिक्कत देता है, इन सारी बातों को पढ़ाई में अवरुद्ध होता है, हम इस रास्ते पे चल के अपने जीवन को नहीं बना सकते हैं। तो इस जो लड़का इस समय वर्तमान समय में सब कुछ त्यागता है, अपने प्यार को त्यागता है, अपनी खुशी को त्यागता है, अपनी घूमने पड़ने का माहौल को, ठीक है, तो कहने मतलब इस तरह पूरा नहीं करता है, मतलब जो बात जरूरी है, जैसे मान लीजिए बहुत तरह से कहने का मतलब इसी बात है कि इन सारी सुख सुविधाओं को उससे वंचित होता है और सारे फोकस पढ़ाई की ओर ध्यान देता है, समय के अनुकूल पढ़ाई करना, दुनियादारी के बारे में नॉलेज रखना, दोस्तों से पढ़ाई से रिलेटेड बात करना, न्यूज में जो चल रहा है उससे तर्क वितर्क करना, ठीक है, किसी भी टॉपिक पर अपनी व्याख्याता को, अपनी वाणी को किस रूप में, सही रूप में व्याख्या करना, किसी भी टॉपिक को, किसी भी देश दुनिया के बारे में आपकी मंशा जानना, पक्ष या विपक्ष के बारे में अच्छी तरह समझाना, तर्क क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो इन सारी बातों को जो विद्यार्थी जद्दोजहद करता है तो उसे सफल होता है। लेकिन यहाँ क्या गार्जियन देखता है कि वो सफल हो गया, वो सफल नहीं हुआ, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, वह लड़का खुद जानता है जो सफल नहीं होता वह खुद उस बात का सबसे बड़ा सबूत माना जाएगा वही कि हमने क्यों फेल किया और वो क्यों पास किया, इस रूप में देखा जाता है कि कौन किस लिए पास किया। तो कहने का मतलब है, दूसरी बात, एक प्यार करनी और क्या है, इसमें मेहनत नहीं करना पड़ता है, शरीर को आनंद आता है, फोन में बात करने में बड़ा आनंद आता है, साथ में हाथ पकड़ के घूमने में बड़ा आनंद आता है, पार्क में घूमने में बड़ा आनंद आता है, साथ में चाय पीने में बड़ा आनंद आता है, ठीक है, पार्टी जाने में बड़ा आनंद आता है। आज पिज्जा, मोमो, बर्गर, साथ में गर्लफ्रेंड के साथ घूमने में अपने आप को बढ़ावा कि मेरा स्मार्टनेस गर्लफ्रेंड है, दुनिया हमें देख रही है, मुझे बहुत स्मार्टनेस समझ रहा है, ठीक है, गार्जियन से झूठ बोल रहा है, बाइक में पीछे बैठा के घुमा रहा है। भाई दुनिया में जो सफल होने के बाद लोग जीना चाहेंगे, जो इस तरह की जिंदगी जो बाद में जीना चाहते हैं, आप समय से पहले जी रहे हो, सारी सुख सुविधाओं का आनंद आप पहले ले रहे हो, जो दुनिया में नहीं करना चाहिए वो कर रहे हो, तो भगवान सारे सब कुछ एक साथ कैसे हो सकता है। वहां तो भटकना तो है कहीं ना कहीं उस रूप में आपको तो
मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि जो लड़का आनंद करता है घूमता वो सक्सेस नहीं होता। कहने का मतलब है जो विधिवत रूटीन है पढ़ाई का, ऐसा नहीं कि 24 घंटा पढ़ना ही है, कम पढ़ने वाले भी विद्यार्थी सक्सेस होते हैं, लेकिन रूटीनबद्ध फॉलो करता है, किसी भी चीज को नेगेटिव पॉजिटिव बड़ा तर्क के साथ रखता है, ठीक है। और दूसरी बात, कोई भी मेरे साथ फ्रेंड है या प्रेमिका है, वह हमें किस रूप में फायदा दे रही है, नुकसान दे रही है, ये अपने ऊपर डिपेंड होना चाहिए। अपने को जरा अपने आप में विश्वास होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो सही है नहीं, जो किया वो गलत है कि नहीं है। एक थोड़े से बाद में अस्थिर माइंड से सोचना चाहिए। इस चीज को हमेशा अपने आप में पूछना चाहिए, दर्पण के आगे सामने जाके पूछना चाहिए अपने आप से कि मैं स्टूडेंट हूं, मैं कर क्या रहा हूं, मेरे गोल क्या है, मेरी माँ बाबा का गोल क्या है, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं माँ बाबा किस रूप में पैसा हमें भेज रहे हैं, कितना कष्ट करके भेज रहे हैं, उसके बनिस्पत उस तरह की कष्ट को हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कोई गार्जियन टेम्पो चला के, रिक्शा चला के, कुछ करके भेजता है पैसा, वो जीवन में सफल भी होता है अगर जो बच्चा पढ़ा है। लेकिन कोई होता है कि अब पढ़ कर लेंगे, तो इस तरह की मेहनत का पैसा अगर कोई गार्जियन बर्बाद करता है, कोई भी, चाहे गार्जियन बिजनेसमैन का बच्चा हो या अच्छा पैसे वाले का बच्चा हो, कहने का मतलब है जो रूटीन फॉलो करता है वो जीवन में अच्छा जाता है। ऐसा नहीं है कि गरीब बच्चा ही आगे बढ़ता है। तो कहने का मतलब है हमेशा दर्पण से अपने आप से सवाल कीजिए कि मैं कौन हूँ, किस लिए यहाँ आया हूँ, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ मेरा रैंकिंग कहाँ तक है, हम जो टेस्ट दे रहे हैं मेरा परसेंटेज कहाँ तक है, क्या आने वाला कंपटीशन में आप अपने आप को फेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उतनी सारी परसेंटेज के बीच कहाँ हमारी गलती हो रही है। तो इस तरह के अवलोकन अपने आप को पूछना चाहिए, साथ में करना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में, इस पढ़ाई जीवन में, सक्सेस में यही एक भटकाव है। तो दुनिया हर किसी से, व्यक्ति से पूछिएगा कि पहले लाइफ में क्या जरूरी है, प्यार जरूरी है या कैरियर जरूरी है, सब कैरियर ही बोलेंगे, क्योंकि प्यार भटकाव की ओर लेके जाता है, आपको समय बर्बादी करने का लेके जाएगा, जीवन में कुछ अच्छा करने में नहीं, ठीक है। और कैरियर आपको जीवन में एक पहचान देगा, नाम देगा, आपके साथ साथ गार्जियन का नाम होगा, समाज का नाम होगा, देश दुनिया में नाम होगा। बहुत अच्छा रैंक लाते हैं तो आप देश के लिए करने जाते हो, उससे भी अच्छा आता है तो आपको विदेश पढ़ने के लिए भेजा जाता है। तो इन सारी बातों को लेकर के आपको प्रसिद्धि, नाम, ख्याति मिलेगी, ठीक है। केवल आपका ही नाम नहीं, इंस्टीट्यूट का नाम होगा, सर का नाम होगा, तो इन सारी बातों के साथ उपलब्धि होता है। लेकिन समाज देखता है, समाज हर ऐसी नहीं कि पहले कौन, पहले बेशक कैरियर, लेकिन हम कहने का मतलब मेरा ये है कि आप जिस काम को आज शौक से करना पूरा नहीं करना चाहते हैं, आपका पढ़ाई शौक बन गया है और आज नहीं कल कर लेंगे, ठीक है, कभी भी कर लेंगे, आपका शौक है पढ़ाई, घूमना शौक है, आनंद लेना शौक है, पढ़ना मजबूरी समझते हैं। जो लड़का पढ़ाई मजबूरी समझता है, पढ़ना ही है, कष्ट से पढ़ता है, वो तो खुट्टा गाड़ेगा ही, वो सक्सेस तो होगा ही, जीवन में आगे करेगा ही, आपके बीच से ही आगे निकलेगा ही। और आप ये कहोगे कि हाँ साथ ही तो पढ़ता था, उसका कैसे हो गया, वो कोई खास तेज था नहीं। इन सारी बातों का आपके जद्दोजहद में सवाल चलते रहेगा, आप बोलते रह जाइएगा, लेकिन वो करके गुजर जाएगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब जिस बात को शौक से आप पूरा नहीं कर पा रहे, आप पढ़ाई को शौक के रूप में ले रहे हैं, तो संसारिक जीवन में होने के बाद बाल बच्चा जब होगा ना, एक मजबूरी आती है, उस परिवार को चलाने की बहुत सारी आर्थिक रुपयों की जरूरत होता है। अगर आपकी अच्छी नौकरी नहीं रहेगी, आप अच्छा रोजगार नहीं करोगे, तो परिवार को चलाने के लिए बहुत सारे रुपयों की जरूरत होती है, जो आपको कमी महसूस होगा, आप अपने बाल बच्चे को उस स्तर की शिक्षा नहीं दे पाओगे जो देना चाहिए, तो उससे क्या होगा, आर्थिक कमजोरी होगा, आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहेगी, तो वहां क्या होगा, कोई काम करना पड़ेगा। वहां क्या होगा, आप वर्तमान समय में जो आपका शौक था, कल आपके समय में वो मजबूरी बन जाएगा। कब मजबूरी बनेगा, क्योंकि अगर आप उस समय काम नहीं करिएगा, पैसा अर्न नहीं करिएगा, कमाइएगा नहीं, तो आपके परिवार में बच्चा खाएगा क्या, पढ़ेगा क्या, लिखेगा क्या। तो हम क्या देख रहे हैं कि वर्तमान का शौक, ठीक है, बीता हुआ भविष्य में आपके लिए मजबूरी बन जाएगा, ठीक है।
नहीं चाहते हुए भी, ठीक है, करना पड़ेगा। अब सर एक बात गौर करिए, जो घड़ी बनाता है नॉर्मल आंख से नहीं दिखता है, उसको आंख के नीचे बड़ा लेंस लगाना पड़ता है ऐसे करके। कितनी बारीकी से उस चीज को बार बार एक नट को लगाने में बार बार, हम जब घड़ी बना रहे तब इस चीज को बारीकी से जरा गौर के देखे कि एक नट को लगाने में बार बार गिर रहा था, लेकिन बेचारा क्या कर रहा, वो बार बार उस नट को उठा के लगाने की कोशिश कर रहा। वो नहीं चाहता है कष्ट करना, वो भी इजी वे में पैसा कमाना चाहता है। वो सोचता किसी तरह कोई काम करते हमको अच्छा पैसा मत, लेकिन उसके पास उसका कोई रोजगार नहीं है, उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। वो उसका काम ही है वही घड़ी का, लेकिन कितना कष्ट है, कितना कष्ट के बावजूद भी उस काम को कर रहा है। किस लिए कर रहा है? वो जानता है कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो मेरा परिवार नहीं चलेगा, संसार नहीं चलेगा। अपने बाल बच्चों की खुशी के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए हर कष्ट को झेलना पड़ता है। वो कोई भी सेक्टर का काम हो, ठीक, लेबरगिरी करना पड़ता है, ऑफिस में प्यून का काम करना पड़ता है, बड़े बड़े बोझा उठाना पड़ता है। कहने का मतलब हर यथास्थिति जैसी आपकी होगी, वो आपके ऊपर वो काम करना पड़ेगा जो मजबूरी होगा करना। क्योंकि वर्तमान समय में जिस चीज को आप शौक के रूप में लेते थे, वो आप भविष्य में आपकी मजबूरी हो गई। क्योंकि दुनिया संसार में सांसारिक रूप में तो आपको आना ही है। आप जीवन में अच्छा करिए या नहीं करिए, ठीक है, आपको जब तक पढ़ाई करिए, जब पढ़ाई गार्जियन पढ़ाएगा, एक समय ऐसा होगा कि गार्जियन आपकी शादी कर देगी, चाहे लड़का हो या लड़की हो। अगर गार्जियन सारी सुख सुविधाएं देने के बाद गार्जियन अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करता है, किसी भी तरह की बात को कमी नहीं करता है, फिर भी आप अपने जीवन को उस समय को यूज नहीं किए, आप अपने लाइफ को गोल नहीं बना सके, जीवन में आगे नहीं बढ़ सके, प्यार में भटकाव की ओर चले गए, प्यार की जिंदगी में जीने के चले गए, अपनी कीमती समय को बर्बाद कर दिए, तो वो कीमती समय बर्बाद होने के कारण आपका समय बर्बाद हो गया। वह जो समय निकल गया वो आएगा नहीं, लौट के आएगा नहीं। एक समय होने के बाद, कहने मतलब 25 साल 28 साल होने के बाद, 20-25 साल होने के बाद, लड़का हो या लड़की हो, एक समय ऐसा होता है कि आपकी शादी कर दी जाती है। अगर लाइफ में अगर अच्छा किए रहते तो आप IAS की कुर्सी में बैठते, डॉक्टर की कुर्सी में बैठते, अपने साथ साथ अपने परिवार का नाम रोशन करते, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा देते। लेकिन आपने उस समय वर्तमान के एंजॉय किए, वर्तमान में आने वाला भविष्य के जो एंजॉय किए, साथ में दोस्त के चाय पिए, मस्ती किए, जो शारीरिक रिलेशन, फिजिकल रिलेशन दोस्त को साथ प्यार के नाम पे किए, झूठ बोल के किए, जो आनंद पहले में लिए वो बाद में जो नहीं की, वो तो नहीं हो। अब संसारिक जीवन में आप बस चुके हैं, कष्ट करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि जो वर्तमान में शौक से रूप में काम नहीं करता है, आने वाला समय में मजबूरी के कारण करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को बड़ा बारीकी से समझना होगा। और प्यार बड़ा इजी से आपको प्रभावित करने की कोशिश करता है, ठीक है। यह करियर और प्यार के बीच में बहुत बड़ी बाधा के रूप में आ सकता है। इसलिए आपको इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है कि कहीं इस सक्सेस लाइफ में प्यार हमारा बाधा तो नहीं बन रहा, हमें रोक तो नहीं रहा। इन छोटी छोटी बातों का आपको बहुत सारी बातों को गौर करना होगा, अवलोकन करना होगा, ठीक है। इसलिए जीवन में बहुत चीज करने के लिए बहुत चीज खोना पड़ता है, ठीक है। बहुत चीज पाने के लिए बहुत ही संयम रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। दूसरी बात कि कोई जरूरी, मान लीजिए कोई बहुत सारी ईमानदारी के साथ मेहनत करता है, ठीक है, बहुत चीज करता है, लेकिन कभी कभी हम ये न्यूज सुने हैं कि हतोत्साहित हो जाता है विद्यार्थी, भटकाव हो जाता है कि मैंने अपनी तरफ से किसी तरह की कमी नहीं की, सारा जोर लगाया, जितनी विधिवत नियम वो पालन किया, समय से अधिक हमने पढ़ाई करी, सारा चीज किया, लेकिन वस्तुतः जो होना चाहिए रिजल्ट मेरा नहीं हुआ, तो वहां अपने आप को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई के विद्यार्थी के जीवन में जो है ना, मेहनत किया हुआ कहीं कभी बर्बाद नहीं होता। आप उस चीज को दूसरे रूप में यूज कर सकते हो। आपको अगर अच्छी तरह से जानकारी है, ठीक है, आप किसी भी रूप में उसका यूज कर सकते हो। आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो, ट्यूटोरियल कोचिंग का चला सकते हो, ठीक है। आप अगर मान लीजिए, दूसरी बात ये भी हम लोग जानते हैं, कहते हैं क्या कि अगर भगवान अगर किसी चीज में आपका नहीं हुआ है तो कहीं दूसरे अच्छा चीज के लिए भगवान रोक के रखा है आपको, कहीं दूसरी चीज में आपका रिजल्ट होगा। तो भटकाव नहीं करना है, अपने आप को वहां शरीर को बर्बाद नहीं करना है, ठीक है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, ठीक है। हर मेहनत करने वाले को सफलता मिलती है, सफलता रूट चेंज हो सकता है,
डायरेक्शन चेंज हो सकता है। ठीक है, हो सके आप किसी चीज के लिए कि वो चीज नहीं हो सका, दूसरे रूप में हो। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए समय का लुत्फ हो, अगर आप आईएएस सोचे नहीं हो रहा है, 2 साल 3 साल इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वहां कभी कभी थोड़ा सा बदलाव ये अपने आप को करना चाहिए कि चलो ठीक है, एक स्टेट लेवल का बीपीएससी अगर हो रहा है, ठीक, या ग्रेजुएशन लेवल की नौकरी हो रही है, तो अंततः लास्ट अंततः देखते हैं कि बार बार कोशिश करने के बाद नहीं हो रहा, तो उस चीज में भी जाकर के अपनी लाइफ को थोड़ा देर में स्टेबल कर सकते हैं। उस वहां जाने के बाद भी एक समय ऐसा आएगा कि उस लेवल पर आप इंक्रीमेंट होते होते आपकी नौकरी उस लेवल तक पैसा आपको मिल सकता है, आर्थिक स्थिति में अच्छे स्तर में जा सकते हैं और अपने परिवार के अपनी देखरेख का बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन गलत रास्ते में जाना ठीक नहीं है, भटकाव की ओर जाना ठीक नहीं है, आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। तो इस रूप में भी हमें अपने आप को देखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इन सारी बातों को देख के तो हर व्यक्ति इतना जरूर कहेगा कि प्यार नहीं, पहले कैरियर चाहिए, कैरियर के बाद जीवन सफल होने के बाद प्यार करिए, सब वही मिलेगा जो आप पहले करना चाहते हो, वही आनंद मिलेगा जो पहले। ठीक है, लेकिन बहुत सारे इन रास्तों में लोग भटकता है। तो और प्यार का रास्ता बड़ा इजी है दोस्तों, यहाँ मेहनत नहीं करना पड़ता है, इजी में सब कुछ बड़ा इजी में मिलने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहाँ मेहनत की किसी तरह की जरूरत नहीं है। इसलिए फिर भी जो इजी में मिले ना, उस चीज को जरा आगाह करिए। जो बहुत इजी से मिल रहा हो, बिना मेहनत के मिल रहा है, बड़ा आनंद मिल रहा है, तो वहां समझिए कहीं ना कहीं भटकाव है। जहां जरा कष्ट से मिल रहा है, जरा कष्ट करने की कोशिश करना पड़ रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है, मन को तकलीफ हो रहा है, तो वहां सोचिए आज का कष्ट जो है कल के लिए आपको खुशी की अनुभूति दे सकता है, लेकिन आज का वर्तमान तत्कालिक सुख बाद के लिए बहुत बड़ा दुखदायक होता है। मैंने पहले घड़ी वाला भी उदाहरण कहा। दूसरा रूप उसी चीज को समझने के लिए भी कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी चीज को बनता है, जैसे मान लीजिए आभूषण ही बनता है सोना का, तो कितना तक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उसको तपता है, लोग पीटता है, उसको तरह तरह से मोड़ा जाता है, कटिंग किया जाता है। ठीक है, तब जाकर के कि कोई एक रूप प्रदान होता है। तो स्टूडेंट लाइफ भी वही है, आपको समय को अनुकूल तपना पड़ेगा, पिटना पड़ेगा, कटाक्ष सुनना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे अगर मान लीजिए 2-3 साल तैयारी कर लिए, बहुत सारे समाज में अपने एरिया में बहुत सारा दबाव भी डालेगा। क्या कर 2-3 साल से इतना दिन से आईएएस का तैयारी कर रहा है, ठीक है, कहाँ हो पा रहा, समाज नेगेटिविटी को आपको लाएगा, आपकी मानसिक तनाव को दूर करने की कोशिश करेगा, टेंशन देगा, लेकिन आपको अपने पे अपने विश्वास रखना है। दुनिया क्या बोल रहा है उससे मायने नहीं, हम क्या कर रहे हैं, मेरे कहाँ तक परसेंटेज कितना तैयारी हुई है, आप अपने आप को आके अपना परसेंटेज के तौर पे देखिए, वो चीज को कंटिन्यू रखिए। दुनिया क्या बोला, दुनिया काम है वही, जो दुनिया आज आपको दूसरा है, आपको धिक्कार रहा है, जाहिर है कल के डेट में अगर वो आपकी रिजल्ट होगा तो वही कहेगा हम जानते थे, हम इसलिए बोले थे, लेकिन हमको विश्वास था एक बच्चा करेगा। अगर वहां आप फेलियर होते तो वही समाज क्या कहेगा, हमको पता था इसका कुछ होने जाने वाला नहीं है, बिना मतलब एक टाइम बर्बाद कर रहा है, हम तो पहले से जानते हैं, तो अपने आप समय अपना भी समय बर्बाद किया, गार्जियन का भी पैसा बर्बाद किया। ये समाज का टोन बदल जाएगा। समाज कब क्या बोलेगा आपके अनुसार डिपेंड करता है, समाज का भाषा, समाज का बिहेव, समाज का सोच, आप उस चीज को बदल सकते हैं। अगर आप सक्सेस करते हैं तो आपका सारा गुण, सारा व्यथा, सारी बातें आपकी पॉजिटिव, आपकी गुणगान की ओर लेके जाएगा। आपकी गार्जियन की महत्ता दी जाएगी, नहीं हम जानते थे कि फलाना बाबू का बेटा अच्छा करेगा, वो शुरू से तेज था, बहुत अच्छा था, संस्कारी था, जीवन में अच्छा किया, गांव में अच्छा नाम कर लिया, पिताजी का नाम किया, इस जिला का नाम कर दिया, सब क्या आपका और बधाई देने आएंगे, बधाई के पात्र बनने के साथ में सेल्फी लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वही समाज। लेकिन अगर आप फेलियर हो गए, वही समाज आपको कटाक्ष करेगा, धिक्कारेगा, मानसिक तनाव देगा, लेकिन फिर भी आपको भटकना नहीं है, गिरना नहीं है, वहां और संभलना है कि समाज इस तरह का हमें ताड़न दे रहा है, चोट दे रहा है, इसको किस रूप में हमको बदला लेना है। अच्छा करके आइए और देखिए वही व्यक्ति आपकी गुणगान करेगा, वही व्यक्ति आपके परिवार का, पिताजी के बारे में अच्छा बोलेगा, आपके बारे में अच्छा बोलेगा। जस्ट लाइक क्रिकेट की तरह आप 99 बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, शतक बना लीजिए, अगर मैच हार गया तो आपका कोई नाम नहीं, लेकिन लास्ट बॉल में 3 को 10 रन बना के मैच जिता लीजिए, देखिए वाह भाई
आपके साथ साथ जितना पीछे वाला बनाने वाला सबकी गुणगान होगा। मैच जीत गया है, इसलिए अगर 10 रन भी बनाना उसका भी चर्चा होगा। जो 99 बनाया उसकी भी चर्चा होगी। लेकिन अगर मैच हार गए, 99 बनाने वाला भी कोई गुणगान नहीं, 5 विकेट लेने वाला का भी कोई गुणगान नहीं, क्योंकि मैच हार चुका है। तो वही सेम कंडीशन वही है समाज पब्लिक। अच्छा करिएगा, सारी रास्ता आपकी गुण, आपकी महत्ता, आपकी विचारधारा, आपकी पोजीशंस को सलाम करेगा। लेकिन अगर गलती होगी तो धिक्कारेगा। इसलिए दोस्तों, जीवन यापन में समरी के रूप में हम लोग यही कहते हैं कि अगर मान लीजिए, संक्षिप्त रूप में हम लोग यही कोशिश करेंगे कि जीवन में जो आसानी से मिले, प्यार हो, मस्ती हो, इंजॉय हो, ठीक है, आनंद हो, फिजिकल रिलेशंस हो, तो जीवन में भटकाव की ओर लेके जाएगा। जहाँ संघर्ष हो, कठिन तपस्या हो, मेहनत हो, परिश्रम हो, दुनिया सुख सुविधा से वंचित हो, इस सब जहाँ कष्ट होगा तो सफलता की ओर आगे जाता है। और ये प्यार बड़ा इजी में मिलने की कोशिश करता है, एक सफलता बड़ा कठिन की ओर से गुजरना पड़ता है। तो ये 2 रास्ते हैं, और इन 2 रास्तों में चलने के बाद आपको अवलोकन करना होगा किसका सब परसेंटेज सफलता का किस में है, हमें किस रूप में चलना चाहिए, हमें किस रूप में अपने आप को जांचना है। इन सारी बातों को लेकर के चलना होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम यही कहेंगे कि पहले कैरियर बनाइए, तब प्यार करिए। जो बंदा पहले प्यार करने लगता है और पढ़ाई को ऑप्शन मानता है, प्यार के साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे, इंजॉयमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे, तो वो करते हैं, लेकिन उतना परसेंटेज वो सक्सेस सफलता नहीं मिलेगी जो औरों को मिलता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में जाने से पहले मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चर्चा करें। मेरे प्लीज़ वीडियो अगर देखते हैं तो कमेंट जरूर करें, हमारी गलती को बताइए ताकि मैं जीवन में और आगे वीडियो बनाऊं। ठीक है दोस्तों, ये आत्मचिंतन है, व्यक्तिगत विचार है। ठीक है, इन सारी बातों को अपने आप से रिलेट करिए और जो भी अच्छा हो जीवन में अच्छा करिए। और किसी दूसरे टॉपिक पर आगे मिलेंगे। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।